नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। नोएडा सेक्टर 150 में युवराज मेहता नहीं मरे हैं, उन्हें मारा गया है और यह हत्या किसी अपराधी ने नहीं बल्कि सिस्टम ने की है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एसआईटी की रिपोर्ट में दावा किया गया है। आपको भी याद होगा वो 16 जनवरी का मंजर, एक जिंदा इंसान पानी में डूब रहा था और सरकार का पूरा तंत्र हाथ बांध कर खड़ा था। युवराज अपनी कार समेत मॉल के बेसमेंट के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गए थे। गड्ढा पहले से पानी से भरा था, कार डूबी लेकिन युवराज नहीं डूबा। वो जिंदा था, वो कार के ऊपर लेटा था, सांस ले रहा था, रो रहा था, मदद मांग रहा था और अपने पिता को फोन कर रहा था। पिता 20 मिनट में मौके पर पहुंचे। पुलिस, दमकल, एसडीआरएफ सबको बुलाया गया और फिर शुरू हुआ सिस्टम का असली चेहरा। 80 जवान आए लेकिन किसी भी इंसान बनने की हिम्मत नहीं थी। कोई बोला पानी ठंडा है, कोई बोला रिसोर्स नहीं है, तो कोई बोला आदेश नहीं है। अरे आदेश तब चाहिए जब फाइल चलानी हो। जान बचाने के लिए इंसानियत काफी होती है। युवराज पूरे 2 घंटे तक मौत से लड़ता रहा और सिस्टम घड़ी देखता रहा। और यही नहीं, जब एसआईटी ने जांच की तो जो सच निकला वो और भी ज्यादा झकझोर कर देने वाला है। रिपोर्ट कहती है कि कंट्रोल रूम सो रहा था, एजेंसियां एक दूसरे की तरफ देख रही थी। नोएडा प्राधिकरण, पुलिस, एसडीआरएफ, दमकल सब जिम्मेदार हैं। यानी जब जिम्मेदारी बंटनी थी तो सब पीछे हट गए, लेकिन गलती हुई तो सब बराबर के भागीदार हैं। इससे भी शर्मनाक सच ये है कि हादसे वाले प्लॉट पर जल निकासी की स्थायी योजना पहले से बनी हुई थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में जिंदा थी, जमीन पर नहीं। प्लॉट अलॉट कर दिया गया, मॉल बनाने की मंजूरी दे दी गई, लेकिन पानी निकालने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। और फिर जब मौत सामने आई तब वर्दी वालों ने हाथ खड़े कर दिए और पानी में उतरा कौन? एक डिलीवरी बॉय मुनेंद्र। सोचिए, इस देश में जान बचाने का साहस वर्दी में नहीं बल्कि आम कपड़ों में बचा है। एसआईटी रिपोर्ट में लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों के नाम साफ लिखे हैं। रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच चुकी है। कार्यवाही की बात भी हो रही है, निलंबन, जांच, केस। लेकिन सवाल ये, क्या ये सिर्फ कागज की ही कार्रवाई होगी या फिर ऐसा फैसला होगा जिससे सिस्टम को डर लगे? क्योंकि अगर इस बार भी सिर्फ फाइलें चली तो अगली बारिश फिर किसी और युवराज को निगल जाएगी। ये वीडियो किसी खबर के लिए नहीं है, ये चेतावनी है सिस्टम के लिए कि अगर अब लापरवाही हुई तो लोग सवाल पूछेंगे, नाम लेकर पूछेंगे और जवाब भी मांगेंगे। क्योंकि युवराज की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, ये सिस्टम की नाकामी नहीं, ये सिस्टम का अपराध था। नोएडा सेक्टर 150 में युवराज मेहता की मौत ने एक बार फिर उस सच्चाई को सामने ला दिया है जिससे सिस्टम अक्सर आंखें चुरा लेता है। सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जो पहले खतरा पैदा करती है और फिर हादसे के बाद जांच के नाम पर फाइलें खोलती है। आज प्राइम न्यूज सरकार से वही सवाल पूछ रहा है जो हर आम आदमी के मन में है। क्या ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता था? और अगर रोका जा सकता था तो अब आगे क्या ठोस रणनीति बनाई जाएगी? शहरों में सड़कों के किनारे, निर्माणाधीन इमारतों के आसपास और मॉल, बेसमेंट या फिर अंडरग्राउंड पार्किंग के नाम पर जो कई फीट गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं, क्या उन पर सरकार की कोई स्पष्ट और सख्त नीति है? या फिर हर बार किसी की जान जाने के बाद ही सभी को नियम याद आते हैं? युवराज की मौत ने यह सवाल मजबूती से खड़ा कर दिया है कि आखिर इन गड्ढों की जिम्मेदारी किसकी है? बिल्डर की, प्राधिकरण की या फिर प्रशासन की? सरकार से पहला और सीधा सवाल यह है, क्या अब सड़क किनारे या फिर सार्वजनिक स्थानों पर खोदे जाने वाले गड्ढों के लिए एक यूनिफॉर्म सेफ्टी प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा? क्या यह अनिवार्य होगा कि ऐसे हर गड्ढे के चारों तरफ मजबूत बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर, चेतावनी बोर्ड और रात में पर्याप्त रोशनी हो? और अगर यह व्यवस्था नहीं पाई जाती है तो क्या मौके पर ही काम रुकवाने और भारी जुर्माना लगाने का अधिकार अधिकारियों को मिलेगा? और अगर यह अधिकार अधिकारियों के पास है तो फिर वो अपनी शक्तियों का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? और अब दूसरा बड़ा सवाल यह है, क्या अब बिल्डरों, ठेकेदारों की जवाबदेही तय होगी? युवराज के मामले में सामने आया कि जल निकासी की स्थायी योजना कागजों में थी,
लेकिन जमीन पर कुछ नहीं था। तो क्या सरकार अब ये सुनिश्चित करेगी कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की अनुमति देने से पहले ड्रेनेज, वाटर लॉगिंग और इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को सिर्फ मंजूरी ही नहीं बल्कि जमीन पर भी लागू कराया जाए? क्या बिना इन शर्तों को पूरा किए किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने दिया जाएगा? तीसरा और सबसे अहम सवाल रेस्क्यू सिस्टम को लेकर है। जब कोई हादसा होता है तो पहले 10 से 30 मिनट सबसे कीमती होते हैं। युवराज के मामले में भी यही समय गंवाया गया। तो क्या सरकार अब एक सिंगल कमांड रेस्क्यू सिस्टम लागू करेगी जहां पुलिस, एसडीआरएफ, दमकल और प्रशासन के बीच तालमेल अपने आप हो जाए और ना कि मौके पर खड़े होकर आदेश का इंतजार किया जाए जैसे कि युवराज मामले में किया गया? क्या कंट्रोल रूम को तकनीकी रूप से इतना सक्षम बनाया जाएगा कि घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू अपने आप ट्रिगर हो जाए? प्राइम न्यूज सरकार से भी पूछता है, क्या अब ऐसे संवेदनशील इलाकों की पहचान कर उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी? क्या बारिश के मौसम से पहले एक विशेष ऑडिट कराया जाएगा जिसमें खुले गड्ढों, अधूरे प्रोजेक्ट्स और जलभराव संभावित क्षेत्रों की सूची बनाकर समय रहते कार्रवाई की जा सके? या फिर हर सवाल वही तस्वीरें, वही बयान और वही मौतें दोहराई जाएंगी? एक और जरूरी सवाल जवाबदेही का है। क्या सिर्फ निलंबन और विभागीय जांच से काम चल पाएगा या फिर ऐसी लापरवाही को आपराधिक श्रेणी में लाकर सख्त सजा तय की जाएगी ताकि अधिकारियों और बिल्डरों को यह एहसास हो कि नियम तोड़ने की कीमत सिर्फ नोटिस नहीं, जेल भी हो सकती है? क्योंकि जब तक डर नहीं होगा तब तक लापरवाही नहीं रुकेगी। सरकार से आखिरी लेकिन सबसे अहम सवाल यह भी कि अब सिस्टम पीड़ित परिवार के साथ खड़ा दिखाई देगा या सिर्फ जांच रिपोर्ट तक सीमित रहेगा? क्या ऐसे मामलों में पीड़ित परिवारों को समयबद्ध न्याय और मुआवजा मिलेगा? और क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में कोई भी पिता अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को तड़पा ना देखे? प्राइम न्यूज ये सवाल किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं पूछ रहा है। ये सवाल इसलिए हैं ताकि किसी के घर का चिराग यूं ही ना बुझ जाए। युवराज मेहता की मौत एक चेतावनी है। अगर अभी भी ठोस रणनीति नहीं बनी, अगर अभी भी सड़कों के किनारे खुले गड्ढे यूं ही मौत का जाल बने रहे, तो जिम्मेदारी सिर्फ सिस्टम की नहीं होगी। सवाल सरकार से भी सीधे तौर पर पूछा जाएगा। अब फैसला सरकार के हाथ में है, या तो व्यवस्था सुधारी जाए या फिर हर आदेश के बाद सिर्फ अफसोस जताया जाए। इन सभी सवालों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।